पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवन्धव दुभ्योरपि संयोगस्थ कृतः सर्गः। पुरुष का दर्शन के लिए और प्रधान का मोक्ष के लिए दोनों का ही लंगड़े और अंधे की तरह संयोग है, उससे की हुई सृष्टि है। यह दृष्टा दृश्य का संयोग जैसे अनादि है, वैसे अनंत नहीं है। पुरुष दर्शन पर्यंत रहता है, इसलिए पुरुष दर्शन संयोग के वियोग का कारण है। दर्शन अदर्शन का विरोधी है, अतः जैसे दर्शन वियोग का निमित्त कारण है, वैसे ही अदर्शन संयोग का निमित्त कारण है। अदर्शन का अभाव ही संयोग रूपी बंधन का अभाव है, वही अपवर्ग अर्थात मोक्ष है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है, अर्थात संयोग हटाने के लिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है, संप्रज्ञात समाधि द्वारा, और स्वामी शक्ति अर्थात पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्ग रूप है, असंप्रज्ञात समाधि द्वारा की जाती है। दृश्य और दृष्टा अर्थात चित्त और पुरुष का जो आसक्ति पूर्वक स्वस्वामी अर्थात भोग्यत्व और भोक्तृत्व भाव संबंध है, वह संयोग है। यह संयोग ही वास्तव में अस्मिता कलेश है, जिसने चित्त रूप स्व और पुरुष रूप स्वामी को जड़ चेतन के सम्मिश्रण से एक नए जीव भाव को उत्पन्न किया है। टिप्पणी: संयोग के स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छा से इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। पुरुष जो स्वामी है, वह अपने दृश्य के साथ दर्शनार्थ संयुक्त है। इस संयोग द्वारा दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि है, वह भोग, और जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है, वह अपवर्ग है। दर्शन कार्य पर्यंत संयोग है, इसलिए दर्शन को वियोग का निमित्त कारण कहा है। दर्शन अदर्शन का विरोधी है, इसलिए अदर्शन संयोग का निमित्त कारण कहा गया है। अर्थात जैसे दर्शन वियोग का कारण है, वैसे ही अदर्शन संयोग का कारण है। यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, किंतु अदर्शन के अभाव से ही जो बंध का अभाव होता है, वह मोक्ष है। दर्शन के होने पर बंध के कारण अदर्शन का नाश हो जाता है, इसलिए दर्शन अर्थात ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा गया है। अब यहाँ पर प्रसंग से यह विचार किया जाता है कि जिस अदर्शन अविद्या अज्ञान का दर्शन विवेक ख्याति बराबर ज्ञान से अभाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूप वाला है, अर्थात अदर्शन किसका नाम है। पहला, क्या गुणों में जो कार्यों के आरंभ का सामर्थ्य है, उसका नाम अदर्शन है। दूसरा, वह दृषि रूप स्वामी के भोग अपवर्ग रूप अर्थ जिसे चित्त ने संपादन कर दिया है, ऐसे चित्त का अनुत्पादन अर्थात आत्मदर्शन का अभाव अदर्शन है। तीसरा, वह गुणों की अर्थवत्ता अदर्शन है। चौथा, अथवा चित्त की उत्पत्ति का बीजभूत और प्रलय काल में चित्त के सहित ही प्रकृति में लीन जो विपर्य ज्ञान वासना है, वह अदर्शन है। पांचवा, अथवा प्रधान संबंधी स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति अदर्शन है। अर्थात प्रधान में दो प्रकार का संस्कार रहता है, एक स्थिति संस्कार जो प्रलय कालीन साम्य अवस्था का कारण है, और एक गति संस्कार जो महत् तत्व आदि विकारों का आरंभ है। ऐसा ही पंचशिखाचार्य ने कहा है, प्रधानम स्थित्येव वर्तमानम विकाराकरणात् प्रधानम स्यात् तथा गत्येव वर्तमानम विकारा नित्यत्वात् प्रधानम स्यात्। उभयथा चास्य प्रवृत्तिः प्रधान व्यवहारम लभते नान्यथा कारणांतरेष्वपि कल्पितेष्वेष समानश्चर्चः। अर्थात प्रधान यदि स्थिति से वर्ते
तो विकार के न करने से अप्रधान है, और यदि गति से ही वर्ते तो विकार के नित्य होने से अप्रधान है। दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, अन्यथा नहीं। जो और कल्पना किए गए हैं उनके विषय में भी यही समान विचार है, एवं गति संस्कार के होने से जो महदादि कार्य का आरंभ है, क्या उसका नाम अदर्शन है? छठा, और कोई यह कहते हैं प्रधानस्य आत्मख्यापनार्था प्रवृत्तिः, अर्थात प्रधान की प्रवृत्ति अपने स्वरूप ख्यापन के अर्थ है। इस श्रुति से दर्शन शक्ति ही अदर्शन पद का वाच्य है, अर्थात यद्यपि पुरुष सारे पदार्थों के ज्ञान में समर्थ है, तथापि प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता। सातवां, कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों में जो परस्पर दर्शन शक्ति है वह अदर्शन है। यद्यपि दृश्य जड़ है और पुरुष असंग निर्धर्मक है, इसलिए दोनों का ही धर्म दर्शन नहीं हो सकता है। तथापि चेतन के प्रतिबिंब से दृश्य को चेतन तुल्य होने से उस चेतन के प्रतिबिंब की अपेक्षा से दृश्य का धर्म दर्शन और बुद्धि रूप दृश्य की अपेक्षा से पुरुष का धर्म दर्शन जानना, अर्थात बुद्धि और चेतन का परस्पर अविवेक होने से दोनों का ही जो दर्शन धर्म है वह अदर्शन है। आठवां, और कोई यह कहते हैं कि शब्द आदि विषयों का जो ज्ञान है वही अदर्शन है। इस प्रकार अदर्शन के स्वरूप निरूपण में 8 प्रकार के सांख्य शास्त्र ने विकल्प किए हैं, परंतु यह सब विकल्प सब पुरुषों के संग प्रकृति संयोग कारण होने से साधारण है, और जो अविद्या प्रत्येक पुरुष के संग बुद्धि संयोग द्वारा सुख दुख भोग के वैचित्र्य में हेतु है, इसका यह लक्षण नहीं, अतः यह लक्षण असाधारण है। अर्थात संयोग 2 प्रकार का है, एक सारे संसार का कारण और एक प्रत्येक पुरुष के सुख दुख बंध मोक्ष का कारण। यहाँ प्रथम साधारण संयोग का हेतु जो अदर्शन है, उसी के यह सब पूर्वोक्त लक्षण है। द्वितीय असाधारण संयोग के नहीं। प्रत्येक पुरुष के संग असाधारण बुद्धि संयोग का कारण जो अविद्या है, उसको बतलाते हैं। कार्य के द्वारा इस संयोग का लक्षण करते हैं। स्वशक्ति दृश्य का स्वरूप है, स्वामी शक्ति दृष्टा का स्वभाव है। इन दोनों से वर्तमान की जो स्वरूप उपलब्धि है, उसका जो कारण है वह संयोग कहलाता है। इन दोनों नित्य व्यापकों के स्वरूप से भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है, जो कि भोग्य में भोग्यत्व और भोक्तृ में भोक्तृत्व है, वह अनादि काल से है और वही संयोग है। इस संयोग का कारण बतलाते हैं। व्यास भाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद। दृष्टा और दृश्य का स्वरूप कह दिया, अब उनके संयोग के स्वरूप प्रदर्शक सूत्र को उठाते हैं। संयोग स्वरूपेति, दृष्टा और दृश्य का सामान्य संयोग हेय का हेतु नहीं है, क्योंकि सामान्य संयोग तो प्रलय और मोक्ष दोनों दशा में समान ही है। अतः संयोगगत विशेष का अवधारण करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त होता है।